रसूल अकरम ने फरमाया, मैं जन्नत में एक घर की जमानत देता हूँ इस शख्स के लिए जो झगड़ा छोड़ दे अगरचे वो हक पर ही क्यों ना हो, और जन्नत के दरमियान एक घर की जमानत देता हूँ उसके लिए जो मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे, और जन्नत के सबसे ऊंचे हिस्से में एक घर की जमानत देता हूँ उसके लिए जो खुश अखलाक हो। अबू दाऊद। ये हदीस मुबारका हमें इखलाक हसना सच्चाई और बुर्दबारी की आला तालीम देती है। नबी करीम ने जन्नत के 3 दर्जों का जिक्र किया और हर दर्जा एक आला खालक और नेक अमल से वाबस्ता किया। पहला घर इस शख्स के लिए है जो लड़ाई झगड़े से बचता है चाहे हक इसके साथ ही क्यों ना हो। ये अमल दरअसल आजिज़ी बुर्दबारी और अम पसंदी की अलामत है। इस्लाम में झगड़ा और जिद न सिर्फ दिलों में नफरत पैदा करती है बल्कि अमाल को भी बर्बाद कर देती है। इसलिए जो शख्स अपने हक से दरगुजर करके सुकून और सुलह को तरजीह देता है अल्लाह ताला इसे जन्नत में खास मकाम अता फरमाता है। दूसरा घर उन लोगों के लिए है जो झूठ को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देते हैं, हत्ता के मजाक में भी झूठ नहीं बोलते। ये वो लोग हैं जो जुबान की हिफाजत करते हैं क्योंकि झूठ एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के ईमान को कमजोर करती है। सच्चाई ईमान की बुनियाद है और नबी ने फरमाया, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ। तीसरा और सबसे आला दर्जा जन्नत की बुलंदी पर इस शख्स को मिलेगा जो खुश अखलाक होगा। खुश अखलाकी ईमान की अलामत है और नबी ने फरमाया कि और लोगों में सबसे ज्यादा मुझे पसंद वो है जिनके अखलाक अच्छे हैं। खुश अखलाकी इंसान को अल्लाह के करीब करती है, दिलों को जोड़ती है और जिंदगी को आसान बनाती है। इस हदीस से मालूम होता है कि जन्नत के आला मकाम हासिल करने के लिए सिर्फ इबादत काफी नहीं बल्कि अखलाक, सच्चाई और सब्र भी जरूरी है। जो शख्स उन औसाफ को अपना लेता है इसके लिए जन्नत में 3 हुसैन घरों की जमानत खुद नबी ने दी है और उससे बड़ी सादत कोई नहीं।